आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 31 जिसको मैंने 30 रुपये से स्टार्ट किया था। एंड अगर जानना हो कि मेरा पिछले ट्रेड में क्या हुआ था तो मेरा ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज में जाके देख सकते हो। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि आज के लिए मेरा क्या प्लान बना हुआ है सीरीज मार्केट यहाँ पे कुछ देर बाद ओपन हो जाएगा। वैसे आज के लिए मेरा ओवरऑल बाइंग में प्लान बना हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे किस बेसिस पे यहाँ पे बाइंग में प्लान बना के बैठा हूँ इतनी सेलिंग मार्केट में भी। मार्केट ने यहाँ से जब से अच्छा रैली देना स्टार्ट किया था एंड जब ऊपर के साइड होल्ड कर रहा था तभी से मैं यहाँ पे बार बार भूल रहा था कि इससे ऊपर और नहीं जा सकता मार्केट, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ट बना नहीं हुआ है तो स्टॉप लॉस मिलेंगे नहीं तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, मतलब सफिशिएंट लिक्विडिटी ना होने के कारण। और सिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर सब इकट्ठा हो चुके थे तो मार्केट को सेलिंग में आना ही था। एंड मार्केट ने उस दिन के बाद से काफी अच्छा सेलिंग में मूव दे चुका है ऑलरेडी। तो इस सेलिंग के मोमेंटम में यहाँ पे क्या हुआ होगा ना कि जो ऊपर के बायर थे वो तो पहले ही निकल गए थे और ये जो थोड़ा सा नीचे के बायर है वो भी यहाँ पे निकल चुके होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझको नहीं लगता कि अब यहाँ पे और बायर के नीचे एसएल होंगे। तो जब नीचे बायर्स के उतनी स्टॉप लॉस ही नहीं तो मार्केट नीचे जाने से कोई फायदा नहीं होगा उसको। और अगर यहाँ पे दूसरी तरीके से भी देखने का ट्राई करें तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट टाइप का हो चुका है, अब यहाँ से और ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है मार्केट। तो चलो इतनी देर में तो समझ में आ गया होगा कि नीचे बायर्स की उतनी स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट को नीचे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब मार्केट को नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा आज। बट सिंस हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस फाइंडिंग पे काम करते हैं तो यहाँ पे आप देखना जरूरी है कि ऊपर जाने के लिए तो सेलर्स की स्टॉप लॉस चाहिए ना, तो क्या यहाँ पे सेलर्स की स्टॉप लॉस है? अब यहाँ पे हम लोग को सेलर्स का स्टॉप लॉस चाहिए और मार्केट ने भी कल पूरा दिन सेलिंग ही किया था तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स के तो स्टॉप लॉस होंगे। बट और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, फिर ये जो लो ब्रेक हुआ होगा यहाँ पे आए होंगे, दिन जो कंसोलिडेशन बीच में हुआ है इसका नीचे जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तो यहाँ पे भी सेलर्स आए होंगे। एंड जब एंड में सेलिंग में जाके रिट्रेसमेंट दिया तो वो भी 83,500 के नीचे ही दिया हुआ है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस तो इतने रेंज के अंदर में ही मिलना स्टार्ट होंगे क्योंकि सब लोग यहीं से ज्यादातर बैठना स्टार्ट किए हैं सेलिंग की साइड। एंड जब मार्केट को यहाँ पे रिवर्स करना होता है तो वो कुछ कुछ साइंस देने लगता है कि अब मैं यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक तो चलो ठीक है, जितना बार भी ब्रेकडाउन हुआ था सब सही जा रहा था। दैट मीन्स जब तक ब्रेकडाउन दे रहा है और वो सस्टेन कर रहा है मतलब वो और भी नीचे जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पे ब्रेकडाउन को फेलियर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा ना इसका मतलब समझ जाओ कि मार्केट वहाँ से घूमने वाला है। तो जो चीज मैंने अभी बोला अब इसी चीज को अगर यहाँ पे देखने का ट्राई करें कि ये कहाँ पे हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे जब लास्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप का कुछ हुआ था और ये जो लो इसका बना हुआ है जब ब्रेकडाउन दिया तो इसको एकदम स्वीप करते हुए पूरा ऊपर चला गया। दैट मीन्स अभी हम लोग के लिए पहला साइन है कि अब यहाँ पे ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो फेलियर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर चुका है तो मार्केट अब यहाँ से घूम सकता है। तो बस इतना ही से था मेरे बाइंग के पीछे का ओवरऑल एनालिसिस कि मैं यहाँ पे बाइंग में ही क्यों फोकस कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप अप टाइप में ओपन हो चुका है तो अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल इसको ब्रेक डाउन दे रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा तो यहाँ पे एक तरह से ब्रेक डाउन फेलियर में भी हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बाइंग में कर लूंगा। या तो ऐसा ना करके डायरेक्ट इन लोग का स्टॉप लॉस हंड करते हुए डायरेक्ट ऊपर निकल रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास में बाइंग करने का ट्राई करूंगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे सेलिंग करेंगे और हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। बट ये वाला थोड़ा सा मुझको रिस्की लगता है क्योंकि अब मेरा जर्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेड समय मेरा लूजिंग ही रहा है तो देखते हैं अगर ये वाला बनेगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब हम लोग को यहाँ पे जितना एनालिसिस करना था वो कर लिया है। मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा कि उसको एक्चुअल में क्या मूव देना है तो अगर मैं ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। इस ट्रेड के साथ यहाँ पे क्या हो गया एक बार देखो, स्टॉप लॉस एक बार हिट किया उसके बाद से जो मेरा प्लान था और जो जितना भी मेरा एनालिसिस था एकदम एक्यूरेटली बाइंग में गया और टीपी भी हिट कर दिया। एक्चुअल में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए था क्योंकि अगर तुम लोग नोटिस करोगे कि ये जो लूजिंग का मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसके अकॉर्डिंग जो मेरा लिमिट था वो एकदम 413 था एकदम एग्जैक्ट और मार्केट ने जो ये रेड कैंडल बनाया हुआ है एकदम बॉटम पे ये 415 के आसपास है। मतलब इस लो के और मेरे स्टॉप लॉस के बीच में बस 2 रुपए का ही अंतर था। बट स्टिल मार्केट 415 का लो लगाने के बाद भी मेरा 413 वाला स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और वहीं से एग्जैक्टली मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग टारगेट भी दे दिया। बट यहाँ पे ना एक्चुअल ट्रूथ ये है कि यहाँ पे मैंने एंट्री में एकदम थोड़ा सा गलती कर दिया था जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और टारगेट मुझको मिला नहीं। जो मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ था एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला कि अगर ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं वहाँ पे ले लूंगा। और मैंने बोला भी था कि ये वाला थोड़ा सा रिस्की रहेगा तो मैंने सिंपली वहाँ पे बोल रखा था कि अगर ये वाला बनता है तो काफी अच्छा रहेगा और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। बट स्टार्टिंग में यहाँ पे खुल के ऊपर तो गया बट मैं वेट कर रहा था और जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल रखा था ना कि यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक करेगा उसका जब फेलियर में कन्वर्ट करेगा ना तो वो एकदम परफेक्ट सेटअप रहेगा। और जब यहाँ पे इतना इंटेंसली नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पे जल्दबाजी में यहीं पे एंटर कर लिया कि मुझको लगा कि अब तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका फेलियर में यहीं से कन्वर्ट कर देगा जो ग्रीन कैंडल बना रहा है।
बस यही इस ट्रेड का एक मिस्टेक था जिसकी वजह से ये पूरा ट्रेड पूरा लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, इवन दो मेरा इतना ब्यूटीफुली यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। मेरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्रेकडाउन होगा उसको फेलियर में कन्वर्ट करेगा तभी मैं वहाँ पे ट्रेड लूंगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, फेलियर होने से पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया और जल्दीबाजी में ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे प्रीमियम के साइड में देखे तो मैं जब यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाने लग गया तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे स्पाइक आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड मिस ना हो जाएगा कि ट्रेड ले लिया। और मुझे यहाँ पे पता था कि ये ट्रेड का सेटअप काफी अच्छा बन चुका है और ये काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है। इसलिए अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब ट्रेड चल रहा था तो मैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को धीरे धीरे नीचे कर रहा था, बट मैंने नीचे भी उतना ही तक किया जितना तक मेरा लिमिट था। बस लिमिट पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, जो कि यहाँ पे 413 के आसपास बन रहा था। और मैं यहाँ पे एडिटिंग के टाइम अपना ऑर्डर बुक भी यहाँ पे लगा दूंगा, जिसे तुम देख सकते हो कि एक्जैक्टली 413 को ही यहाँ पे टैप किया है और एक्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस को ही टच करके मार्केट पूरा ऊपर चला गया। कल भी मेरा एक मिस्टेक के कारण ट्रेड में लॉस हो गया था और आज भी एक ही यहाँ पे मिस्टेक के कारण यहाँ पे विनिंग ट्रेड भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मुझसे माइनर मिस्टेक सब तो हो ही जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर ले रहा हूँ अपना ट्रेड जर्नल में, ताकि आने वाले ट्रेड सब में उसको मैं रिपीट ना करूँ। बट दिक्कत यहाँ पे ये हो गया ना कि जुलाई का मंथ स्टार्ट होने के बाद से नॉन स्टॉप लॉसेस ही हो रहा है कुछ ना कुछ कारण की वजह से, जिसकी वजह से मेरा मेन यहाँ पे टेंशन ये बना हुआ है कि मैं अपने कैपिटल को बचा नहीं पा रहा। क्योंकि अगर मुझको आगे भी ट्रेड करते रहना है तो मुझको अपने कैपिटल को इंटैक्ट रखना होगा। और मुझको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि मैंने अभी तक जितना भी ट्रेड लिया हुआ है उसमें मेजोरिटी ट्रेड का जो एनालिसिस होता है वो एकदम डॉट टू डॉट वर्क करता है। इसका मतलब मुझको एनालिसिस में तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम फाइन है। बट यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक मेरा ट्रेड लेते टाइम होता है, यहाँ पे मैं ऐसे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, यहाँ पे ज्यादा जल्दी एंट्री हो जाता है। तो अब जो मेरे पास ये कैपिटल बचा हुआ है जो कि घट के 70,000 तक पहुंच चुका है, तो अगर मुझको इसको सेव करना है आने वाले ट्रेड सब के लिए, तो मेरा जो जितना भी ट्रेड सब था जो पिछले मैंने 2 मंथ में किया हुआ है, एंट्री एग्जिट और ट्रेड एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा मुझको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब मेरा यहाँ पे मेन फोकस ये रहने वाला है कि अब जो ये वीकेंड आने वाला है जिसमें मार्केट का हॉलीडे रहेगा, उस दिन बैठ के मैं पूरा एनालाइज करने का ट्राई करूंगा कि मैंने अभी तक किस तरीके से ट्रेड लिया हुआ है और वहाँ पे मेरा एंट्री क्राइटेरिया क्या था। क्योंकि मेरा जो ट्रेड एनालिसिस रहता है वो ऑलरेडी यहाँ पे टॉप नॉच है, तो उसको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे मेरा दिक्कत ये है कि मेरा जो एंट्री मॉड्यूल है उसको थोड़ा सा ठीक करने का ट्राई करूंगा। बस एक बार मैं अपने यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल को सही कर लूँ और यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस रहता है उसको कंबाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा आने वाला जो ट्रेडिंग का चैलेंज रहेगा वो और भी बूस्ट हो जाएगा। सो आज के लिए तो बस इतना ही, आने वाले ट्रेड्स में थोड़ा सा और बेटर इंप्रूव होकर आने का ट्राई करूंगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।